नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को स्वस्तिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगी। पुरातन वैदिक सनातन संस्कृति का परम मंगलकारी प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक है। यह अपने आप में विलक्षण है। यह देवताओं की शक्ति और मनुष्य की मंगल कामनाएं इन दोनों के संयुक्त सामर्थ्य का प्रतीक है। सामान्यतः स्वास्तिक शब्द को सु एवं अस्ति का मिश्रण योग माना जाता है। यहाँ सु का अर्थ है शुभ और अस्ति का होना। संस्कृत व्याकरण के अनुसार सु एवं अस्ति को जब संयुक्त किया जाता है तो जो नया शब्द बनता है वो है स्वस्ति, अर्थात शुभ हो, कल्याण हो। स्वस्तिक का मंत्र है ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः ताक्षर्यो अरिष्टनेमि ही स्वस्ति नो बृहस्पति ही ददातु। भारतीय संस्कृति में स्वस्तिक चिन्ह को विष्णु, सूर्य, सृष्टि चक्र तथा संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। कुछ विद्वानों ने इसे गणेश का प्रतीक मानकर इसे प्रथम वंदनीय भी माना है। स्वास्तिक पुरातन वैदिक सनातन संस्कृति का परम मंगलकारी प्रतीक चिन्ह है। यह मांगलिक चिन्ह अनादिकाल से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त रहा है। अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में स्वस्तिक को मंगल प्रतीक माना जाता रहा है। विघ्नहर्ता गणेश की उपासना धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के साथ भी शुभ लाभ, स्वस्तिक तथा बही खाते की पूजा की परंपरा है। इसे भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। इसलिए जातक की कुंडली बनाते समय या कोई मंगल व शुभ कार्य करते समय सर्वप्रथम स्वास्तिक को ही अंकित किया जाता है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही स्वास्तिक को शुभ मंगल का प्रतीक माना जाता है। जब कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। स्वास्तिक का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छा या मंगल करने वाला। स्वास्तिक चिन्ह को हिंदू धर्म ने ही नहीं सभी धर्मों ने परम पवित्र माना है। हिंदू संस्कृति के प्राचीन ऋषियों ने अपने धर्म के आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर कुछ विशेष चिन्हों की रचना की। ये चिन्ह मंगल भावों को प्रकट करते हैं। ऐसा ही एक चिन्ह है स्वास्तिक। स्वास्तिक को मंगल चिन्हों में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है और पूरे विश्व में इसे सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसी कारण किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। स्वास्तिक दो प्रकार का होता है, दायां और बायां। दाहिना स्वास्तिक नर का प्रतीक है और बायां नारी का। वेदों में ज्योतिर्लिंग को विश्व की उत्पत्ति का मूल स्रोत माना गया है। स्वास्तिक की खड़ी रेखा सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है और आड़ी रेखा सृष्टि के विस्तार का प्रतीक है तथा स्वास्तिक का मध्य बिंदु विष्णु का नाभि कमल माना जाता है, जहाँ से विश्व की उत्पत्ति हुई है। स्वास्तिक में प्रयोग होने वाले 4 बिंदुओं को 4 दिशाओं का प्रतीक माना जाता है। कुछ विद्वान इसे गणेश का प्रतीक मानकर प्रथम पूज्य मानते हैं। कुछ लोग इनको 4 वर्णों की एकता का प्रतीक मानते हैं। कुछ इसे ब्रह्मांड का प्रतीक मानते हैं, कुछ इसे ईश्वर का प्रतीक मानते हैं। स्वास्तिक 2 रेखाओं द्वारा बनता है और दोनों रेखाओं को बीच में समकोण स्थिति में विभाजित किया जाता है। दोनों रेखाओं के सिरों पर बाईं से दाईं ओर समकोण बनाते हुए रेखाएं इस तरह खींची जाती हैं कि वे आगे की रेखा को ना छू सकें। स्वास्तिक को किसी भी स्थिति में रखा जाए तब भी उसकी रचना एक सी ही रहेगी। स्वास्तिक के चारों सिरों पर खींची गई रेखाएं किसी बिंदु को इसलिए स्पर्श नहीं करती क्योंकि इन्हें ब्रह्मांड के प्रतीक स्वरूप अंतहीन दर्शाया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी पूजन कार्य का शुभारंभ बिना स्वास्तिक के नहीं किया जा सकता। चूँकि शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश प्रथम पूजनीय है, अतः स्वास्तिक का पूजन करने का अर्थ यही है कि हम श्री गणेश का पूजन कर उनसे विनती करते हैं कि हमारा पूजन कार्य सफल हो। स्वास्तिक बनाने से हमारे कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में या सामान्यतः किसी भी पूजा अर्चना में हम दीवार, थाली या जमीन पर स्वास्तिक का निशान बनाकर स्वस्ति वाचन करते हैं। साथ ही स्वास्तिक धनात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है। इसे बनाने से हमारे आसपास से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है।
इसे हमारे सभी व्रत, पर्व, त्योहार, पूजा एवं हर मांगलिक अवसर पर कुमकुम से अंकित किया जाता है एवं भावपूर्वक ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, मेरा कार्य निर्विघ्न सफल हो और हमारे घर में जो अन्न, वस्त्र, वैभव आदि आए वह पवित्र बने। देव पूजन, विवाह, व्यापार, बही खाता पूजन, शिक्षारंभ तथा मुंडन संस्कार आदि में भी स्वस्तिक पूजन आवश्यक समझा जाता है। स्वस्तिक का चिन्ह वास्तु के अनुसार भी कार्य करता है। इसे भवन, कार्यालय, दुकान या फैक्ट्री या कार्यस्थल के मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वस्तिक अंकित करने से किसी की बुरी नज़र नहीं लगती और घर में सकारात्मकता का वातावरण बना रहता है। पूजा स्थल, तिजोरी, अलमारी में भी स्वास्तिक स्थापित करना चाहिए। महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी से स्वास्तिक चिन्ह बनाती हैं। इसे दैविक आपत्ति या दुष्ट आत्माओं से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। कभी पूजा की थाली में, कभी दरवाजे पर वेद पुराणों में प्रयुक्त होने वाला सर्वश्रेष्ठ पवित्र धर्म चिन्ह के रूप में प्रयुक्त स्वास्तिक चिन्ह आज फैशन की दुनिया में भी शुमार होता जा रहा है। अब यह पूजा की थाली से उठकर घर की दीवारों तथा सुंदरियों के परिधानों और आभूषणों में सजने लगा है। स्वास्तिक को धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसकी चारों दिशाओं के अधिपति देवताओं अग्नि, इंद्र, वरुण एवं सोम की पूजा हेतु एवं सप्तऋषियों के आशीर्वाद को प्राप्त करने में प्रयोग किया जाता है। स्वास्तिक का प्रयोग शुद्ध, पवित्र एवं सही ढंग से उचित स्थान पर करना चाहिए। इसके अपमान व गलत प्रयोग से बचना चाहिए। शौचालय एवं गंदे स्थानों पर इसका प्रयोग वर्जित है। ऐसा करने वाले की बुद्धि एवं विवेक समाप्त हो जाता है। दरिद्रता, तनाव एवं रोग एवं कलेश में वृद्धि होती है। स्वास्तिक के प्रयोग से धन वृद्धि, ग्रह शांति, रोग निवारण, वास्तु दोष निवारण, भौतिक कामनाओं की पूर्ति, तनाव, अनिद्रा, चिंता, रोग, कलेश, निर्धनता एवं शत्रुता से भी मुक्ति दिलाता है। ज्योतिष में इस मांगलिक चिन्ह को प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सफलता व उन्नति का प्रतीक माना गया है। मुख्य द्वार पर 6.5 इंच का स्वास्तिक बनाकर लगाने से अनेक प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। हल्दी से अंकित स्वास्तिक शत्रु शमन करता है। स्वास्तिक 27 नक्षत्रों का संतुलित करके सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यह चिन्ह नकारात्मक ऊर्जा का सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसका भरपूर प्रयोग अमंगल व बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। स्वास्तिक की आकृति हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व निर्मित की थी। भारत में स्वास्तिक का रूपांकन 6 रेखाओं के प्रयोग से होता है। स्वास्तिक में एक दूसरे को काटती हुई 2 सीधी रेखाएं होती हैं जो आगे चलकर मुड़ जाती हैं। इसके बाद भी ये रेखाएं अपने सिरों पर थोड़ी और आगे की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। यह स्वास्तिक बनाने के लिए धन चिन्ह बनाकर उसकी चारों भुजाओं के कोनों से समकोण बनाने वाली एक रेखा दाहिनी ओर खींचने से स्वास्तिक बन जाता है। स्वास्तिक की रेखाएं खींचने का कार्य ऊपरी भुजा से प्रारंभ करना चाहिए। इसमें दक्षिणवर्ती गति होती है। मानक दर्शन के अनुसार स्वास्तिक की यह आकृति 2 प्रकार की हो सकती है। प्रथम आकृति इस स्वास्तिक में रेखाएं आगे की ओर इंगित करती हुई हमारे दाईं ओर मुड़ती है, दक्षिणावर्त स्वास्तिक कहते हैं। द्वितीय आकृति इस आकृति में रेखाएं पीछे की ओर संकेत करती हुई हमारे बाईं ओर मुड़ती है। इसे वामावर्त स्वास्तिक कहते हैं। दोनों दिशाओं के संकेत स्वरूप 2 प्रकार के स्वास्तिक स्त्री एवं पुरुष के प्रतीक के रूप में भी मान्य है, किंतु जहां दाईं ओर मुड़ी भुजा वाला स्वास्तिक शुभ एवं सौभाग्यवर्धक है, वहीं उल्टा वामावर्त स्वास्तिक को अमांगलिक हानिकारक माना गया है। ओम एवं स्वास्तिक का सामूहिक प्रयोग नकारात्मक ऊर्जा को शीघ्रता से दूर करता है। स्वास्तिक चिन्ह की 4 रेखाओं को 4 प्रकार के मंगल का प्रतीक माना जाता है। अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल, केवली, पर्णोपत्तो, धमो मंगल। कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि यह ओम का ही विकृत रूप है। इन रेखाओं को नाद भ्रम अथवा अक्षर भ्रम का परिचायक माना है। नाद के पश्यंती, मध्यमा तथा बेखरी के ये 3 रूप हैं। अतः स्वास्तिक ब्रह्म का प्रतीक है। श्रुति, अनुभूति तथा युक्ति इन तीनों का यह एक साथ प्रतिपादन प्रयागराज में होने वाले संगम के समान है। दिशाएं मुख्यतः 4 हैं। खड़ी तथा सीधी रेखा खींचकर जो धन चिन्ह जैसा आकार बनता है, यह आकार चारों दिशाओं का
गोदक, सर्वत और सदैव यही माना गया है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं द्वारा किलों का निर्माण स्वास्तिक के आकार में किया जाता रहा है ताकि किले की सुरक्षा अभेद्य बनी रहे। प्राचीन पारंपरिक तरीके से निर्मित किलों में शत्रु द्वारा एक द्वार पर ही सफलता अर्जित करने के पश्चात सेना द्वारा किले में प्रवेश कर उसके अधिकांश भाग अथवा संपूर्ण किले पर अधिकार करने के बाद नरसंहार होता रहा है। परंतु स्वस्तिकनुमा द्वारों के निर्माण के कारण शत्रु सेना को एक द्वार पर यदि सफलता मिल भी जाती थी तो बाकी के तीनों द्वार सुरक्षित रहते थे। ऐसी मजबूत एवं दूरगामी व्यवस्थाओं के कारण शत्रु के लिए किले के सभी भागों को एक साथ जीतना संभव नहीं होता था। यहाँ स्वास्तिक किला दुर्ग निर्माण के परिप्रेक्ष्य में सुवास्तु था। भारतीय संस्कृति में लाल रंग का सर्वाधिक महत्व है और मांगलिक कार्यों में इसका प्रयोग सिंदूर, रोली या कुमकुम के रूप में किया जाता है। सभी देवताओं के प्रतिमा पर रोली का टीका लगाया जाता है। लाल रंग शौर्य एवं विजय का प्रतीक है। लाल टीका तेजस्विता, पराक्रम, गौरव और यश का प्रतीक माना गया है। लाल रंग प्रेम, रोमांच व साहस को दर्शाता है। यह रंग लोगों के शारीरिक व मानसिक स्तर को शीघ्र प्रभावित करता है। यह रंग शक्तिशाली व मौलिक है। यह रंग मंगल ग्रह का है जो स्वयं ही साहस, पराक्रम, बल व शक्ति का प्रतीक है। यह सजीवता का प्रतीक है और हमारे शरीर में व्याप्त होकर प्राण शक्ति का पोषक है। मूलतः यह रंग ऊर्जा, शक्ति, स्फूर्ति एवं महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। नारी के जीवन में इसका विशेष स्थान है और उसके सुहाग चिन्ह व श्रृंगार में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। स्त्री के मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी, हाथों की चूड़ियां, पाँव का आलता, महावर, करवा चौथ की साड़ी, विवाह का जोड़ा एवं प्रेमिका को दिया लाल गुलाब आदि सभी लाल रंग की महत्ता है। नाभि स्थित मणिपुर चक्र का पर्याय भी लाल रंग है। शरीर में लाल रंग की कमी से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। लाल रंग से ही केसरिया, गुलाबी, मैरून और अन्य रंग बनाए जाते हैं। इन सब तथ्यों से प्रमाणित होता है कि स्वास्तिक लाल रंग से ही अंकित किया जाना चाहिए या बनाना चाहिए। स्वास्तिक का आकृति सदैव कुमकुम, सिंदूर व अष्टगंध से ही अंकित करना चाहिए। यदि आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब तो विज्ञान भी स्वास्तिक इत्यादि मांगलिक चिन्हों की महत्ता स्वीकार करने लगा है। आधुनिक विज्ञान ने वातावरण तथा किसी भी जीवित वस्तु, पदार्थ इत्यादि के ऊर्जा को मापने के लिए विभिन्न उपकरणों का आविष्कार किया है और इस ऊर्जा मापने की इकाई को नाम दिया है बोविस। इस यंत्र का आविष्कार जर्मन और फ्रांस ने किया। मृत मानव शरीर का बोविस शून्य माना गया है और मानव में औसत ऊर्जा क्षेत्र 6500 बोविस पाया गया है। वैज्ञानिक हार्टमैन अन्सर्ट ने ओवेंटिना नामक यंत्र द्वारा विधिवत पूर्ण लाल कुमकुम से अंकित स्वास्तिक की सकारात्मक ऊर्जा को 1,00,000 बोविस यूनिट में नापा है। इसे उल्टा बना दिया जाए तो यह प्रतिकूल ऊर्जा को इसी अनुपात में बढ़ाता है। इसी स्वास्तिक को थोड़ा टेढ़ा बना देने पर इसकी ऊर्जा मात्र 1000 बोविस रह जाती है। ओम चिन्ह से भी अधिक सकारात्मक ऊर्जा स्वास्तिक में है। इसके साथ ही विभिन्न धार्मिक स्थलों यथा मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि का ऊर्जा स्तर काफ़ी ऊंचा मापा गया है, जिसके चलते वहां जाने वालों को शांति का अनुभव और अपनी समस्याओं, कष्टों से मुक्ति हेतु मन में नवीन आशा का संचार होता है। यही नहीं, हमारे घरों, मंदिरों, पूजा पाठ इत्यादि में प्रयोग किए जाने वाले अन्य मांगलिक चिन्हों यथा ओम इत्यादि में भी इसी तरह की ऊर्जा समाई है, जिसका लाभ हमें जाने अनजाने में मिलता ही रहता है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।